मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसानों को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सोयाबीन फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग जोर पकड़ रही है। शुक्रवार को कांग्रेस इस मसले पर राज्य भर में आंदोलन करेगी। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। देश के कई हिस्सों में एक फैक्टर निर्णायक है, वो ये कि अन्नदाता को यदि अपना मतदाता बना लिया जाए तो सियासत में भरपूर जीत वाली लहलहाती फसल काटी जा सकती है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही रहा है। तभी ही तो सन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जोरदार दांव चलते हुए भाजपा को पटकनी दे दी थी। चुनाव के कुछ समय पहले मंदसौर में किसानों पर पुलिस की गोली चली, इसमें 5 लोग मारे गए। उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सही अर्थ में बड़ा जोखिम लेकर उन किसानों के घर तक गए। बड़े जोखिम की बात यह कि गोली कांड के चलते राज्य के किसान मरो या मारो वाले तेवर अपना चुके थे। चौहान ने मारे गए किसानों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। उन्होंने इस मसले पर शिवराज के खिलाफ घेराबंदी करने में कोई कमी नहीं रखी। जब सियासी उफान चरम पर आ गया तब इसमें राहुल गांधी की एंट्री हुई। गांधी ने मंदसौर से चुनावी अभियान की शुरुआत की। वहां ऐलान किया कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 दिन के भीतर किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कर्ज वाली इस घोषणा का भाजपा के लिए मर्ज यानी बीमारी बन जाना तय था। लेकिन साहब, शिवराज सिंह चौहान भी अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि भाजपा किसी भी सूरत में किसानों के लिए कर्ज से मुक्ति की बात नहीं कहेगी, उन्हें बाकी राहत जरूर देगी। चुनाव हुआ और भाजपा कांग्रेस के मुकाबले चिल्लर भर सीटों से ही पीछे रह गई। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की और कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार गिर गई। सिंधिया भाजपा में आ गए। फिर हुए 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में शिवराज की उस खास मिट्टी ने कांग्रेस की मिट्टी पलीद करने का काम कर दिखाया। निश्चित ही 28 में से 19 सीटों पर भाजपा की जीत में सिंधिया फैक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन कांग्रेस जहां जहां हारी वहां वहां अधिकांश सीटों पर किसान वर्ग के मतदाता निर्णायक तादाद में थे और यह तादाद कांग्रेस की सियासी जमीन को इसलिए बंजर कर गई क्योंकि इस पार्टी की सरकार अपने नेता राहुल गांधी के वायदे की लाज नहीं रख सकी थी। तब बड़े पैमाने पर यह सामने आया था कि कांग्रेस ने जिन हजारों किसानों का कर्ज माफ करने का दावा किया था उनमें से ज्यादातर किसान कर्ज न चुकाने के कारण डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए थे। खेत खलिहान वालों की इस नाराजगी ने कांग्रेस की उम्मीदों के खलिहान को भी खाली कर दिया था। अब सोयाबीन की एमएसपी के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर सरकार के खिलाफ कड़ी लामबंदी की तैयारी में है ताकि किसानों को अपने पक्ष में कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच खाद्य तेलों के लिए आयात और निर्यात में कई बदलाव की बात कर किसानों को राहत देने का दावा कर चुके हैं। इस सब के बीच शुक्रवार के आंदोलन के असर को लेकर अभी देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसे किसान भी समर्थन देंगे या मामला महज कांग्रेस के आंदोलन वाला होकर ही रह जाएगा। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अनादि टीवी मध्य प्रदेश। नमस्कार।